आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फिजियोलॉजिकल फेसेस इन लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन। जो साइंस है लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन की, वो डिवाइड है सेवरल डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फेसेस में। उन्हें कई फेजेस में बांटा गया है, बहुत सारी फिजियोलॉजिकल फेसेस में बांटा गया है। हर एक एनिमल क्या है, फीड लेता है ताकि वो अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। हर एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए, हर एक फिजियोलॉजिकल फेस के लिए और प्रोडक्शन, हर एक फिजियोलॉजिकल फेस ऑफ प्रोडक्शन में हमें उसे न्यूट्रिशन देना होता है। और वो न्यूट्रिशन क्या करता है, उसकी जो डिमांड होती है, दैट इज़ एनर्जी एंड प्रोटीन, उसको फुलफ़िल करता है। अब हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन में होती हैं। वो लाइफ स्टॉक फेजेस जो हैं वो 6 भागों में बांटे गए हैं, दैट इज़ मेंटेनेंस, ग्रोथ, प्रेगनेंसी, मिल्क प्रोडक्शन, वर्क एंड वूल प्रोडक्शन। ये डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फेसेस हैं जो एक एनिमल की लाइफ में आती हैं। अब मेंटेनेंस क्या है, एक मेंटेनिंग एनिमल न्यूट्रिशन में मेंटेनेंस राशन का आपने नाम सुना होगा। वो होता क्या है, इसमें हम मेंटेन करते हैं एनिमल की वो स्टेट कि वो वेलबींग रहेगा और हेल्दी रहेगा एनिमल। वो अपनी हेल्दी लाइफ लीड करेगा डे टू डे लाइफ में, लेकिन कुछ यील्ड नहीं देगा, कोई भी उसमें ग्रोथ नहीं होगी, कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा फीटस का उसके अंदर, और ना ही कोई प्रोडक्ट देगा हमें। ओनली वो जो एनर्जी है उसकी, वो सिर्फ उसे सर्वाइव करने के लिए सफिशिएंट है। दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ ओनली sufficient to survive or maintain all the physiological process that take place in the body। जब हम फॉर्मुलेशन करते हैं राशन का, तो जो मेंटेनेंस न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होती है वो सबसे पहले सेटिस्फाई की जाती है। और इसका मेन मकसद ही होता है कि एनिमल को सबसे पहले हम मेंटेनेंस राशन प्रोवाइड करें, उसके बाद जो एडिशनल उसकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है हम उसके लिए एनर्जी उसको प्रोवाइड करते हैं। और इनिशियल ऑन एवरेज देखा जाए तो 1/2 ऑफ द फीड जो लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन का है वो मेंटेनेंस में चला जाता है। जो रिक्वायरमेंट होती है मेंटेनेंस की, वो फुलफ़िल की जाती है बाय एनर्जी, प्रोटीन, मिनरल्स एंड वाटर। अब जो मेंटेनेंस है उसमें एनर्जी का क्या रोल होता है। एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, वाइटल फंक्शन परफॉर्म करती है, जैसे लाइक हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, बॉडी टेम्परेचर, वॉलंटरी एक्टिविटीज़ एंड अदर वाइटल फंक्शन। इन सब के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटीन क्या करती है, प्रोटीन हमारा बॉडी रिपेयर का काम करती है, बॉडी टिश्यू में जो रिपेयर का काम करती है। अगर आप प्रोटीन नहीं देंगे तो बॉडी रिपेयर नहीं होगी, बॉडी टिश्यू अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाएंगे। मिनरल्स जो रिप्लेस हो जाते हैं बाय द मिनरल लॉसेस, मिनरल्स को हमें सप्लाई करना होता है इन द मेंटेनेंस राशन। एंड विटामिन को भी सप्लाई करना होता है विच आर एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस। वाटर इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ऑल बॉडी फंक्शंस। वाटर भी मेंटेनेंस राशन में ही आता है क्योंकि वो भी रिक्वायर्ड होता है फॉर परफॉर्मिंग ऑल द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल फंक्शन इज ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है, इंक्रीज इन मसल, बोन, ऑर्गन एंड कनेक्टिव टिश्यू। मसल, ऑर्गन, बोन और कनेक्टिव टिश्यू को बढ़ने को ही ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ जो होती है एसेंशियली एनिमल में, वो मीट को प्रोड्यूस करने में भी हेल्पफुल होती है और मैच्योर बॉडी वेट को अटेन करने में भी हेल्पफुल होती है। अगर ग्रोथ नहीं होगी तो एनिमल अपनी प्योवर्टी में नहीं आएगा, और प्योवर्टी में जितना लेट आएगा वो उसका प्रोडक्टिविटी उतना डिक्लाइन हो जाएगा। अगर आप देखेंगे कि एनिमल में ग्रोथ रेट कम है तो वो अपना बॉडी वेट नहीं बढ़ा पाएगा, बॉडी वेट नहीं बढ़ाएगा तो ज़्यादा फीड लगेगा उसी वेट तक आने के लिए जो वेट, अगर अच्छा बॉडी वेट गेन होता, अच्छा बॉडी ग्रोथ होता तो कम फीड में गेन हो जाता। तो इस तरीके से न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो होती है ग्रोथ के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है जो ग्रोथ के लिए आर इन एडिशन टू दीज लिस्टेड अबव फॉर मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के अलावा भी जो रिक्वायरमेंट होती है वो दैट इज़ ग्रोथ। अब ग्रोथ रिक्वायरमेंट फुलफ़िल की जाती है प्रोटीन के द्वारा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ड्राई मैटर है मसल का और कनेक्टिव टिश्यू का, उसमें कंसिडरेबल डिग्री में प्रोटीन पाया जाता है, इंक्लूडिंग बोन। बोन भी जो होती है वो प्राइमरी प्रोटीन की बनी होती है। हैंस प्रोटीन जो है मेजर न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट है ग्रोथ के लिए।
अगर प्रोटीन नहीं दे रहे हैं आप ग्रोथ के लिए, तो समझ लीजिए कि ग्रोथ रिटार्ड होगी। और डेफिनेटली आप प्रोटीन तो दे रहे हैं, बट द प्रोटीन शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। प्रोटीन आपका ख़राब क्वालिटी का नहीं होना चाहिए। प्रोटीन गुड क्वालिटी का है, इसका मतलब ये है कि उसमें जितनी भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो प्रॉपर अमाउंट में हैं, जो जितने अमाउंट में टिश्यू को रिक्वायर्ड है। दूसरा जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ एनर्जी। एनर्जी इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ नेट एनर्जी। एनर्जी यहाँ पर नेट एनर्जी के फॉर्म में रिक्वायर्ड है टू मीट इन एडिशन टू दिस प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर दिया आपने टिश्यू की, उसके अलावा आपको नेट एनर्जी भी प्रोवाइड करनी होगी। ये वो एनर्जी होती है जो एडिशनल एनर्जी आप प्रोवाइड करते हैं फॉर द ग्रोथ। दिस इज़ नॉट फॉर द मेंटेनेंस, the energy that you are providing for maintenance. It is the additional net energy that are provided for the purpose of growth. और क्या चाहिए होगा ग्रोथ के लिए? मिनरल्स एंड विटामिन्स भी चाहिए होंगे। मिनरल्स क्यों चाहिए होंगे? क्योंकि बोन फॉर्मेशन जो होता है वो प्राइमरी एक्टिविटी होती है ग्रोथ की। अगर ग्रोथ हो रही है तो उसमें बॉन फॉर्मेशन ज़रूर होगा, और बॉन जो होती हैं वो बेसिकली उसमें हाई अमाउंट में कैल्शियम और फॉस्फोरस पाया जाता है। अगर ये दो एसेंशियल मिनरल्स होते हैं, इनकी कमी हो जाएगी तो बॉन ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी और बॉडी में ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि बोन ग्रोथ नहीं हो रही है और बोन वीक रहेंगी तो उसमें फ्रैक्चर के चांसेस भी बन जाएंगे। इसलिए हमें मिनरल्स को सप्लाई करना होता है दैट इन, और दूसरे मिनरल्स भी सप्लाई करने हैं, नॉट ओनली कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। दूसरे मिनरल क्यों सप्लाई करने हैं? क्योंकि हमें पता है कि मिनरल्स जो हैं वो यूटिलाइजेशन एंड डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करते हैं, और अगर आप यूटिलाइजेशन कराना चाहते हैं किसी भी न्यूट्रिएंट का तो उसके लिए आपको उस मिनरल को देना होगा। अगर आप मिनरल नहीं देंगे तो वो न्यूट्रिएंट फीड में अवेलेबल है बट वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है, यानी उसका कोई यूज़ नहीं आ रहा है एनिमल में, वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है इनटू यूज़फुल फॉर्म। तो आपका न्यूट्रिशन और आपका वो मिनरल देने वो न्यूट्रिशियस फैक्टर क्या हो रहा है? वेस्ट जा रहा है। मानिए आप उसको फीड के थ्रू सप्लाई तो कर रहे हैं बट वो प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो रहा है एनिमल बॉडी में। नेक्स्ट इज़ विटामिन। कुछ ऐसे विटामिन्स होते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन फॉर ग्रोथ। कुछ विटामिन अगर आप नहीं देंगे डाइट में तो न्यूट्रिएंट का यूटिलाइजेशन नहीं होगा, और वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और भले ही ये बहुत कम मात्रा में रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन आप अगर इन्हें नहीं देंगे डाइट में तो एक पर्टिकुलर डेफिशिएंसी सिम्टम्स एनिमल शो करने लगेगा, और ये एडवर्सली हमारी एनिमल की हेल्थ को और बॉडी वेट गेन को अफेक्ट करेंगे। वाटर भी एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो कि रिक्वायर्ड होता है फॉर द ग्रोथ, बिकॉज फैट फ्री जो मसल होती है उसमें 75 to 80% वाटर होता है। तो आप इससे वाटर का इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं, और आपको वाटर देना है तो वो वाटर फ्रेश होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इज मिल्क प्रोडक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि मिल्क प्रोड्यूस और सिक्रीट हमारे मैमरी ग्लैंड्स के थ्रू होता है कैटल के, और जो न्यूट्रिशन है जो मिल्क में आ रहा है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो न्यूट्रिएंट्स आ रहा है वो ब्लड के थ्रू कैरी होता है टू द मेमरी ग्लैंड तक ब्लड के थ्रू आता है, और वो न्यूट्रिएंट रिमूव किया जाता है ब्लड से मेमरी ग्लैंड में, और उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है मिल्क में, और सिक्रीट कर दिया जाता है अडर में इनटू मोर और लेस थ्रू आउट द डे। लेकिन याद रहे, न्यूट्रिएंट जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए चाहिए हैं वो आप फीड से ही आ रहा है। अगर आप फीड में अच्छा न्यूट्रिएंट नहीं दे रहे हैं तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बॉडी रिजर्व से आएगा न्यूट्रिएंट। जो बॉडी रिजर्व से आ रहा है वो न्यूट्रिएंट भी कहीं ना कहीं फीड से ही आ रहा है, क्योंकि एनिमल ने फीड लिया और उसे बॉडी रिजर्व के फॉर्म में कन्वर्ट किया, और बाद में ही वो बॉडी रिजर्व से मोबिलाइज होकर वो न्यूट्रिएंट मिल्क में आ रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पीक मिल्क प्रोडक्शन है वो 4 to 8 वीक में आफ्टर लैक्टेशन रीच हो जाता है, और उस स्टेज में एनिमल की जो डाइट होती है, एपेटाइट होती है, वो काफ़ी लो होती है, लेकिन वो मिल्क प्रोडक्शन बहुत हाई देता है, जिसके कारण जो हमारा न्यूट्रिएंट जितना हम उसको देते हैं या जितना भी हम फीड उसको सप्लाई देते हैं, फीड करते हैं, वो सफिशिएंट नहीं होता उसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। और इसी कारण से क्या होता है कि पीक लैक्टेशन के टाइम में जब मिल्क की यील्ड ज़्यादा होती है और फीड इनटेक कम होता है तो एनिमल अपना जो बॉडी वेट है वो उसे लूज़ करना स्टार्ट कर देता है। जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है मिल्क प्रोडक्शन के लिए वो
प्रोपोर्शन में होती है जितना मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है। यानी अगर कोई ज़्यादा मिल्क दे रहा है तो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट भी उसके हिसाब से बढ़ जाएगी। ओवर एंड अबव दीज, इनके अलावा आपको फिजियोलॉजिकल फेजेस ऑफ प्रोडक्शन, जो अदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है प्रोडक्शन की, जैसे कि मेंटेनेंस, ग्रोथ, फैटनिंग एंड फीटल डेवलपमेंट, इन सब के लिए भी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है। अब जो मेजर न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट है फॉर द लैक्टेशन, वो क्या है? आप प्रोटीन, लैक्टेशन के लिए जो मेजर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है उसमें आपका दो चीज़ आएगा, एक आएगा प्रोटीन और दूसरा आएगा एनर्जी। अब प्रोटीन जो होता है वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए एंड एट अ ग्लैंडुलर लेवल, मतलब ग्लैंडुलर लेवल तक वो प्रोटीन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। एनिमल विल नॉट प्रोड्यूस मिल्क लो इन प्रोटीन, एनिमल ऐसा मिल्क नहीं बनाएगा जो कि प्रोटीन की मात्रा में लो हो, बल्कि अगर राशन में आप उसे प्रोटीन अच्छा नहीं दे रहे हैं तो जो उसका टिश्यू रिजर्व प्रोटीन है वो ब्रेक डाउन होकर मोबिलाइज होकर मिल्क प्रोडक्शन में आएगा, जिसके कारण एनिमल की हेल्थ में एडवर्सली इफेक्ट पड़ेगा। उसकी बॉडी इमेशिएशन की स्टेट में जाना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप उसे और बहुत दिनों तक अगर प्रोटीन डाइट अच्छी नहीं देंगे तो एनिमल जो हेल्थ है एनिमल की बहुत एडवर्सली अफेक्ट होगी, उसका बॉडी वेट बहुत कम हो जाएगा और जो उसका हीट में आने का जो पीरियड था फॉर देट वो नेक्स्ट कंसीव करेगा पार्चुरेशन के लिए, नेक्स्ट सर्विस के लिए जो पीरियड होगा इंटरकार्पिंग पीरियड, वो बढ़ जाएगा। एनर्जी ओवर एंड अबव दैट द मिल्क प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क फैट एंड शुगर। एनर्जी ओवर और अबव दैट मिल्क प्रोटीन के अलावा भी आपको उसे एनर्जी देनी होती है, क्योंकि जो मिल्क फॉर्मेशन है और मिल्क फैट फॉर्मेशन है, मिल्क शुगर फॉर्मेशन है, इसमें भी एनर्जी लगती है। और ये एनर्जी नेट एनर्जी होना चाहिए, यानी मेंटेनेंस के अलावा एनर्जी इससे आना चाहिए। एनर्जी, ये एनर्जी वो एनर्जी नहीं होगी जो आप मेंटेनेंस में दे रहे हैं, ये एक्स्ट्रा एनर्जी होगी जो कि मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क फैट एंड मिल्क शुगर सिंथेसिस में यूज़ हो रही है। ये शायद आप इसे कार्बोहाइड्रेट से भी दे सकते हैं, फैट से भी दे सकते हैं, एक्सेस प्रोटीन से भी दे सकते हैं, और राशन, जो भी आप राशन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट दे रहे हैं उससे आप इसको फुलफ़िल कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें विटामिन्स एंड मिनरल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो है वूल प्रोडक्शन। वूल जो है प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्योर प्रोटीन का बना होता है और इसमें सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड पाए जाते हैं। तो जो प्राइमरी न्यूट्रिटिव एलिमेंट है वूल प्रोडक्शन के लिए वो प्रोटीन है, एनर्जी है एंड तीसरा जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो है पोटेशियम एंड चौथा है मिनरल्स एंड विटामिन्स। अब प्रोटीन में हमें सल्फर कंटेनिंग फीड देना है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स वाला फीड देना है, और या तो फिर ऐसा फीड देना है जो कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड को सिंथेसाइज कर दे ह्यूमन में। एनर्जी देना है इन द फॉर्म ऑफ नेट एनर्जी दैट कैन कम फ्रॉम फीड एनर्जी सोर्स। एनर्जी तो देना है लेकिन नेट एनर्जी देना है, ये वो एनर्जी नहीं है जो मेंटेनेंस में दे रहे हैं आप, मेंटेनेंस राशन के में दी जा रही है। ये एडिशनल एनर्जी है जो कि आप फीड के थ्रू ही देंगे, फीड एनर्जी सोर्स के थ्रू। इसके अलावा आपको पोटेशियम देना है। पोटेशियम एक मिनरल है जो कि एक एसेंशियल कंपोनेंट है फॉर द स्विंट इन वूल्स। जो शाइनी, नेचुरल शाइनी प्रेजेंस होती है वूल की, उसके लिए पोटेशियम की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर आप पोटेशियम नहीं देंगे तो उसमें उसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, जो उसका लस्ट्रस साइन है, नेचुरल साइन है वूल का, वो नहीं मिलेगा हमें। लेकिन देखा गया है कि ये ऑर्डिनरी राशन में भी एडिक्वेट अमाउंट में पाया जाता है, यानी इसकी डेफिशिएंसी बहुत रेयर होती है। Other minerals and vitamins are also required for milk wool production. Now we will discuss about next physiological process, that is pregnancy. Nutritive requirements for the development of fetus are energy, protein, calcium, phosphorus, vitamin D in a particular and other minerals and vitamins. डेवलपमेंट ऑफ फीटस के लिए आपको क्या क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए, विटामिन डी चाहिए, पर्टिकुलर अदर मिनरल्स एंड विटामिन चाहिए। जो ज़्यादातर जो ग्रोथ होती है, अबाउट 2/3 ऑफ द ग्रोथ ऑफ द फीटस वो लास्ट ट्राइमेस्टर में होती है, इसलिए प्रॉपर फीडिंग प्रेगनेंसी के टाइम में करना बहुत एसेंशियल है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फीटस जो आपका होगा वो हो सकता है कि डेड फीटस का बर्थ हो सकता है कि वीक फीटस का बर्थ हो, या तो हो सकता है कि आपके जो बिल्ड बॉडी रिजर्व थे वो लॉस्ट हो जाएं ड्यूरिंग अर्ली लैक्टेशन, एंड एट द सेम टाइम एनिमल शुड नॉट बिकम ओबेस। और आपको ये ध्यान भी रखना होता है
कि आपको इतना फीड भी नहीं करना है कि एनिमल ओबीस हो जाए, मतलब आपको एक बैलेंस राशन देना है कि उसकी पूरी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाए. दैट इज़ मेंटेनेंस फॉर द ग्रोथ, फॉर द प्रेगनेंसी. These all requirements are fulfilled विदाउट एनी एक्स्ट्रा एनर्जी. आप बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी भी मत दीजिए कि जिससे एनिमल की ओबिसिटी बढ़े. कहीं ना कहीं एनिमल की ओबीस होगा तो उसका रिप्रोडक्टिव प्रोसेस अफेक्ट होगा. यानी आपको बैलेंस वे में ही फीडिंग करनी है. नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इज़ वर्क. वर्क में क्या होता है, वर्क करने के लिए हमें एनिमल को एनर्जी, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन की ज़रूरत होती है. क्यों होती है एनिमल को, क्या किस काम में यूज़ किया जाता है एनिमल्स को? जैसे आपने देखा होगा म्यूल फॉर द कैरिंग लोड्स, बुलक एज प्लॉइंग यूज़ किए जाते हैं. तो इन्हें भी प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन रिक्वायर्ड होते हैं. क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसे इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है. अगर हम अपनी बात भी करें ह्यूमन की, तो उसमें भी एनर्जी, प्रोटीन की ज़रूरत होती है. प्रोटीन फॉर द बिल्डिंग ऑफ मसल एंड रिपेयर, एनर्जी फॉर सर्वाइविंग एंड मेंटेनिंग our daily activities. Minerals and vitamins, as you know, they perform a very vital metabolic process. They are involved in some metabolic process. Without them there will be deficiency and there will be retardation of the growth.